नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले कोरोना की अपडेट। आपकी संख्या इस वक्त 31,64,000 के पार है, जबकि एक्टिव केसेस की बात की जाए तो 7 लाख से ज्यादा एक्टिव अभी भी मामले हैं। और आपको बता दें कि 24 लाख से ज्यादा मरीज ऐसे हैं जो अब तक स्वस्थ भी हो चुके हैं। रिकवरी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो कोरोना केसेस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन देश में 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। अब तक ये 60,000 से लेकर 65,000 के पार थे, लेकिन अब धीरे धीरे इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसे दावे किए गए थे। और उसी मुताबिक 58,546 मरीजों की मौत के साथ ही जो 24 घंटे का आंकड़ा है वो आंकड़ा 59,696 है। यानी कि 59,696 ऐसे मरीज हैं जो 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए। प्रदेश में एक दिन में मिले 1,074 मरीज। कुल मरीजों का आंकड़ा 55,000 के पार है। एक दिन में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है और अब तक 613 लोगों की जान जा चुकी है। तो कुल मरीजों का आंकड़ा 55,000 के पार है। एक दिन में 10 कोरोना मरीजों की मौत और अब तक 613 लोगों की जान जा चुकी है। प्रदेश में रिकवरी रेट जो है 81.87 पर पहुंच चुका है। यानी कि रिकवरी रेट में गिरावट देखने को मिल रही है। जो रिकवरी रेट 82 और 83% के आसपास रहा है वो अब घटता हुआ दिख रहा है। 81 रिकवरी रेट दर्ज किया गया है। प्रदेश में 1,074 मरीज 24 घंटे के अंदर। कुल मरीजों का जो आंकड़ा है 55,000 के पार पहुंच चुका है और एक दिन में 10 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। अब तक 613 लोगों की भी जान जा चुकी है और प्रदेश में कोरोना से जो रिकवरी रेट है वो 81.87 पर पहुंचा है। और चलिए इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त चंडीगढ़ से। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होने वाली है चंडीगढ़ में और भूपेंद्र हुड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में होगी बैठक। विधानसभा में सुबह 11 बजे कांग्रेस की बैठक होने वाली है। सरकार को घेरने के लिए रणनीति तैयार करने पर मंथन। 26 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले ये बैठक कांग्रेस ने बुलाई है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक है जिसमें सरकार को किन मुद्दों पर घेरना है, कैसे घेरना है, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मौजूद होंगे और आपको बता दें कि सरकार को घेरने के लिए रणनीति पर मंथन किया जाएगा। 26 अगस्त से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है, उससे पहले ये बैठक बुलाई गई। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल हुआ। बैठक के दौरान कांग्रेस के नेता दो धड़ों में बटे हुए दिखाई दिए। वहीं राहुल गांधी ने एक ऐसा बयान भी दे दिया जो कई दिग्गज नेता राहुल गांधी से प्यार करते थे वो राहुल गांधी से खफा होते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस बैठक में हुए इस बवाल पर बीजेपी ने जमकर चुटकी भी ली है और इसी बहाने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। समिति की बैठक ऐसे वक्त में हुई जब पार्टी के 23 वरिष्ठ नेताओं ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। बैठक का माहौल शुरू से ही बेहद तल्ख रहा। वरिष्ठ कांग्रेसियों की चिट्ठी सार्वजनिक होने का मामला छाया रहा। सोनिया गांधी ने अंतरिम अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। साथ में उस चिट्ठी का जवाब भी दिया जिसमें नेतृत्व पर सवाल उठाए गए थे। इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पूर्व रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी ने चिट्ठी की आलोचना की। फिर राहुल गांधी ने बेहद तीखे लहजे में इसकी टाइमिंग पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने यहां तक कहा कि चिट्ठी बीजेपी के साथ मिलीभगत कर लिखी गई है। इस पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुलाम नबी आजाद उखड़ गए। उन्होंने कहा कि अगर मिलीभगत साबित हो गई तो वे इस्तीफा दे देंगे। वहीं कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के बीजेपी से मिलीभगत वाले आरोप पर तीखे शब्दों में ट्वीट भी किया, जिसे बाद में डिलीट कर दिया। कांग्रेस में हुए इस बवाल के बाद से ही हरियाणा में
सियासी हलचल तेज हो गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पार्टी के अंदरूनी मामले पर टिप्पणी नहीं करूंगा। ट्वीट वॉर पर भी हुड्डा ने कहा कि मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। पार्टी के अंदरूनी मामले को होता है मैं उसमें कमेंट नहीं करता। जो पहले कपिल सिब्बल जी ने मैंने कहा मैं उसमें कमेंट नहीं करता, पार्टी का काम है इंक्वायरी से। भाई ट्वीट हो रहे हैं, ट्वीट पे है इसलिए तो पता नहीं है, मैं आई एम नॉट इन मैंने। फिर बाद में विड्रॉ भी हो गया, क्लैरिफिकेशन आ गई, विड्रॉ भी हो गया, तो तथ्य जाने बगैर क्या करें। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बीजेपी का उदाहरण देते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। धनखड़ ने कहा कि बीजेपी में कोई भी आम आदमी किसी भी पद पर जा सकता है। कांग्रेस की तरह माँ बेटे और बेटी की राजशाही नहीं है। अगर ऐसी बात थी तो आपके साथ रहता, राज्यसभा में नहीं जाता, क्यों कहता भाई कुछ सुख में धारा साथी, और राज्यसभा में जाकर था कहीं कह दे दिया क्या मैं मिला है? राज्यसभा में जाने के बाद क्या मैं मिला है? गीता लोकल के घर बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मिली है। ओनली वाणी सेवा, ये लोग अब केवल वाणी सेवा करते हैं, जन सेवा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जन सेवा होती है खजाने से, और खजाने की चाबी आपने दे रखी है नरेंद्र मोदी को, खजाने की चाबी आपने दे रखी है मनोहर लाल। अब बिना पैसे के तो क्या होगी? वाणी सेवा बात बात मान लो। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा। विज ने कहा कांग्रेस का कुनबा टूट चुका है, जिसे मर्जी अध्यक्ष बनाए फर्क नहीं पड़ता। ये उनके घर का मामला है, किसी को बनाए हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए.के. एंटनी और मनमोहन सिंह ने जो कांग्रेस के नेताओं ने पत्र लिखा था उसकी निंदा की है कि ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। इसको आप किस तरह देखते हैं? नहीं देखिए, अब ये कुनबा टूट तो चुका है, सबकी अलग अलग राय है, परंतु सबकी मजबूरियां भी हैं। उन मजबूरियों के कारण इनको फिर नेहरू गांधी परिवार के छाते के नीचे ही जाना पड़ता है। इसलिए अलग अलग तरीके से ये अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अपने नंबर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं रविवार को हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने कांग्रेस की अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी को पत्र लिखा था। पत्र में कुमारी शैलजा ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार ने हमारे देश को अपने खून पसीने से सींचा है। वहीं शैलजा ने लिखा था कि पार्टी के भीतर कुछ नेताओं द्वारा शीर्ष नेतृत्व की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये लोग कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के षड्यंत्र में संलिप्त हैं। की बात है कि कांग्रेस पार्टी के कुछ ऐसे लोग जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है और जिनका वजूद कांग्रेस पार्टी के कारण है, आज हमारे नेतृत्व पर सवालिया निशान उठा रहे हैं। श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी ने हमेशा आम लोगों की, गरीबों की, दलितों की, किसान की, मजदूर की, देशवासियों की आवाज़ को बुलंद किया है, उठाया है। कोरोना के समय में भी कांग्रेस पार्टी ने इनके नेतृत्व में देशवासियों की इतनी सेवा की है। ऐसी चुनौती हमारे सामने है जब भारतीय जनता पार्टी हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने में लगी हुई है। आज ज़रूरत है कि श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व को हम और ज़्यादा मजबूत करें, ताकि ये देश को आगे ले जाने में अपनी अहम भूमिका निभाते रहें। जाहिर है कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में बवाल होने के बाद से ही बीजेपी लगातार हमलावर है और व्यंग्यात्मक अंदाज में भी तंज कसा जा रहा है। हालांकि एसीडब्ल्यूसी की बैठक में फैसला लिया गया है। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला लगातार एक्शन में हैं। डिप्टी सीएम ने सिरसा के बड़ा गुढ़ा पहुंचकर विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इलाके की जनता को बड़ी सौगात दी है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने सरकार की आगे की योजनाओं को भी जनता के सामने रखा। तो वहीं बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी बड़ा बयान दिया।
हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सिरसा के गांव बड़ागुड़ा में 1 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से बने बीडीपीओ कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। वहीं डिप्टी सीएम ने कालांवाली में विभिन्न सड़कों का भी उद्घाटन किया। कम्युनिटी सेंटर की आधारशिला भी रखी। मैं कहूँगा कि ब्लॉक ऑफिस बना है जिसके अंदर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन हो, वीडियो, एसईपीओ हो, तमाम अधिकारियों के लिए व्यवस्था के साथ साथ लोगों के लिए भी बड़ा वेटिंग हॉल बनाया गया। और आने वाले समय में जो इस ब्लॉक की समस्याएं रहती थी, जिसके लिए लोगों को काड़ावाड़ी, डवाड़ी जाना पड़ता था, टोडा जाना पड़ता था, उनका निपटारा भी जल्द से जल्द होगा और बेहतर व्यवस्था भी बन पाएगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम ने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में महत्वपूर्ण बिल पेश होंगे। अध्यादेशों को सदन में रखकर बिल पास करवाए जाएंगे और नौकरी में प्रदेश के युवाओं को 75% आरक्षण के लिए बिल पेश किया जाएगा। सत्र है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है क्योंकि 6 महीने के अंदर विधानसभा की सिटिंग अनिवार्य है। उसके लिए 26 और 27 तारीख को 2 दिन का सेशन रखा गया है। 26 तारीख को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बैठकर इस पर निर्णय लेगी कि इसका टाइमिंग बढ़ाया जाए, कैसे आगामी दिनों की कार्रवाई को चलाया जाए। साथ में कई अहम बिल हैं जो प्रदेश के अंदर पीछे ऑर्डिनेंस के तौर पर भी आए, उनको बिल की फॉर्म के अंदर भी हाउस के आगे पेश करके पारित कराया जाए। बड़ौदा उपचुनाव पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी बीजेपी मिलकर मजबूती से चुनाव लड़ेगी और माहौल गठबंधन के पक्ष में है। मैं और मुख्यमंत्री दोनों कई बार इस बात को बोल चुके हैं कि दोनों संगठन मिलकर लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और बड़ौदा की सीट को जीतने का काम करेंगे। और आज के दिन जिस प्रकार से बड़ौदा का माहौल बन रहा है, मेरा ये मानना है कि उस गढ़ को दोबारा हम मिलकर जीतने का काम करेंगे। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने सिरसा जिले के फर्नीचर क्लस्टर में स्थापित होने पर भी बात कही और कहा कि ये क्लस्टर आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बनेगा और हिसार को एविएशन हब बनाने को लेकर काम जोरों पर चल रहा है। हिसार एयरपोर्ट के अंदर, क्योंकि हमारे यहाँ सेंसेक्स होकर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की मीटिंग होकर केंद्र को जा चुकी है। सेशन के बाद मैं भी हरदीप पुरी जी जो सिविल एविएशन मिनिस्टर और जावेडकर साहब जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, उनसे मिलकर उस प्रोसेसिंग को एक्सपेडाइट किया जाए, उस पर काम करेंगे। रनवे के साथ में जो टैक्सीवे का काम था, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के कारण रुका हुआ नहीं था, उसको ऑलरेडी हमने सैंक्शन दे दिया कि वो अपना काम शुरू कर सकता है। जो प्रयास हमने 7 महीने पहले किया था कि ज़िले को क्लस्टर में कन्वर्ट करेंगे, आपके साथ साझा करते हुए खुशी है कि आज ही केंद्रीय इंडस्ट्रीज मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी का पत्र आया है कि अब आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरे हिंदुस्तान में इसी तरीके से रेप्लिकेशन करी जाएगी। जाहिर है डिप्टी सीएम जहां एक तरफ लगातार प्रदेश को नई सौगात दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री। और चलिए आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। देश में एक दिन में फिर सामने आए 60,000 के करीब नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या हुई 31,64,881। 7 लाख से ज्यादा एक्टिव मामले। हरियाणा में एक दिन में सामने आए 1074 नए मरीज, 10 लोगों की मौत। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 55,460। एक्टिव केसेस की संख्या 9,000 के पार। कोरोना संक्रमित हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ट्वीट कर दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील।
विधानसभा सत्र से पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। इंद्रीय विधायक रामकुमार कश्यप, अंबाला विधायक असीम गोयल भी संक्रमित। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा चलाएंगे सत्र। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष ओपी धनखड़ का झज्जर में हुआ जोरदार स्वागत। पंजाबी धर्मशाला में सम्मान समारोह का आयोजन। धनखड़ ने कहा, जनता के मान सम्मान का रखेंगे ख्याल। चलिए सीधे रुख बड़ी खबर का, जो कि पलवल से इस वक्त सामने आ रही है। पलवल से आपको बड़ी जानकारी दे दें, एक बार फिर एक्शन में मूलचंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं। बड़ी जानकारी पलवल से आपको दे रहे हैं। बस की फर्जी रसीद पर कार्रवाई के आदेश उन्होंने दिए हैं। और होडल में करमन बॉर्डर पर बसों की चेकिंग की गई थी, जिसमें गड़बड़ी पाई गई है। एक बस की आरटीओ नाम से बस की फर्जी रसीद मिली है और ट्रांसपोर्टर्स को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। एक बार फिर से एक्शन में मूलचंद शर्मा दिखाई दे रहे हैं। बस की फर्जी रसीद पर कार्रवाई के उन्होंने आदेश दिए हैं। दरअसल होडल के करमन बॉर्डर पर बसों की चेकिंग की गई थी और इसी दौरान गड़बड़ी पाई गई है। एक बस की आरटीओ नाम से बस की फर्जी रसीद पाई गई है। पुलिस ने आरटीओ की शिकायत पर कार्रवाई की है और अब ट्रांसपोर्टर को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई होगी। तो मूलचंद शर्मा लगातार एक्शन में दिखाई देते हैं। समय समय पर वो अचानक चेकिंग भी करते रहते हैं बसों की और इसी दौरान देखिए एक बार फिर से एक बड़ी गड़बड़ी पाई गई है और एक बस की आरटीओ नाम से बस की फर्जी रसीद पाई गई है, जिसके बाद आरटीओ की शिकायत पर कार्रवाई होगी और मामला भी इसके लिए दर्ज किया जा चुका है। ट्रांसपोर्टर्स को चूना लगाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। मामला दर्ज होगा और खुद मूलचंद शर्मा ने संज्ञान लिया। वहीं कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि जल्दी हरियाणा रोडवेज में खड़ी हुई कंडम बसों की नीलामी की जाएगी। साथ ही बल्लभगढ़ के बस अड्डे को भी पीपी मॉडल में बस अड्डा तैयार किया जाएगा। कैबिनेट मंत्री बल्लभगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर अवैध रूप से चल रहे वाहनों की छापेमारी के दौरान जब वहां पहुंचे थे तो उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने 5 अवैध प्राइवेट बसों तक पानी का टैंकर, 3 इको गाड़ी और एक कैपिटल बस बिना रोड टैक्स के चलते हुए रंगे हाथों पकड़ी, जिनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध वाहनों को सड़क पर नहीं चलने देंगे। नहीं, कोई खास नहीं। हमारे जिले का बस स्टैंड है और जहाँ से मैं मंत्री हूँ ट्रांसपोर्ट का, यहाँ पे बस कंडम हैं जो खड़ी हैं, जो बरसों से खड़ी हैं। ये कि जल्द से जल्दी इन बसों को कंडम करके इनको बाहर करा जाए और बसों को साफ मिले। और दूसरा ये है कि अपने ज़िले से कोई भी अवैध वाहन ना चले और पलवल और फरीदाबाद से तो इस तरह के वाहन नहीं चलने चाहिए। और हरियाणा रोडवेज के जहाँ स्वयं हम बसें हमारे पास हैं, कंडक्टर हमारे पास हैं और प्राइवेट सेक्टर के लोग बस भरें, इस तरह से सब कहे कि वो प्राइवेट बस नहीं चलेंगी, ना कोई इको चलेंगी, ना बस चलेंगी। इन पर सब पर लगाम लगाने का। मंत्री जी, लगातार आप ऐसे अभियान चला रहे हैं कि जिसमें प्राइवेट जो बस चल रही हैं, अवैध रूप से बस चल रही हैं, उनको जो है पकड़ने का काम किया जाता है। बावजूद उसके जो क्या हमारे सिस्टम में कहीं कोई कमी है? हाँ, कमी है सिस्टम। हम करने जा रहे हैं सिस्टम को। आरटी के महकमे में बहुत बड़ी तब्दीली करेंगे। जो काम नहीं करेंगे उनको हम बहुत बड़ी तब्दीली करेंगे, चाहे इसमें कोई एडीसी हो, चाहे दूसरे महकमे के अधिकारी हो। अपने जो काम के प्रति जो जागरूक नहीं है, जो काम के प्रति भाव नहीं है, उनका उस महकमे में रखने का कोई लाभ नहीं है। वहीं फिरोजपुर झिरका से विधायक मामन खान पर हिंदू परिवार को धमकाने का आरोप है। अनिल कुमार नाम के व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत दी है। अनिल ने विधायक मामन खान के परिवार को जान को खतरा बता दिया है। पीड़ित ने पलायन करने के लिए मजबूर होने की बात कही।
मैं अनिल कुमार, गांव मूलथान। हमारे गांव में लाइट की बड़ी समस्या है। मैंने एमएलए मामा खां इंजीनियर को फ़ोन किया था कि हमारे गांव में लाइट की बड़ी समस्या है। तो फ़ोन करने के बाद, शिकायत करने के बाद एमएलए साहब गर्म हो गए। गर्म होने के बाद एमएलए साहब ने कहा कि मैं तुझे भी जानता हूँ, तेरे बाप को भी जानता हूँ, तू मेरे से बच लेना जहाँ बचना चाहता है। और इतना तक कहा कि तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। और इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है और मुझे बार बार धमकी मिल रही है। मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा चाहिए। मेरे से कहा कि तुझे नौकरी नहीं करने दूंगा और यहाँ तक कहा कि तुझे मुद्दा पकड़ के। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। हाँ भाई, डॉक्टर साहब भैंस ने कहा चढ़ा दिया था, जर फंस गई। ब्याने से 21 दिन पहले आम फीड डाली होगी। डाली तो थी, फिर तो फंसनी ही थी। आगे से गांठ बांध ली यारा। ब्याने से 21 दिन पहले रोजाना 4 किलो डालो फीड क्लोज अप तारा। साथ में दूध की होगी भरमार और सारी की सारी जर फटाक से बाहर। जल्दी मिले जर से छुटकारा, जब फीड मिले क्लोज अप तारा। गोपाल की पिछली फसल तेला ने बर्बाद कर दी। कहता कोई कुछ करना फिकर, जहाँ इरादे सवेरा भी उधर। बोई है मेहनत तो लहराए खिलकर। बाबा, आत्मनिर्भर कृषि अवार्ड लेने शहर जाना है। 5 से 10 तेला प्रति पौधे पर पिक्सेलॉन के छिड़काव से मिलेगी सुरक्षा और भरपूर पैदावार। अपनों से छुपने का मजा 2 गुना हो जाता है जब आपको पता हो वो जब नजर घुमाएंगे